हाय गाइस, मैं हूं निखिल और आप देख रहे हैं बस्टी टेक। गाइस, आज इस वीडियो में पावर पॉइंट की हेल्प से आपको एक बेसिक एनिमेशन में आपको क्रिएट करना बताऊंगा। यहाँ पे एक एनिमेशन का सीन आप देख रहे हैं, इसमें एक लिपर्ड यहाँ पे भाग रहा है। ये एक एनिमेशन का सीन है। अगर आप इसी तरीके से सीन को लगातार क्रिएट करते चले जाएंगे तो आपके यहाँ पे एक एनिमेशन मूवी यहाँ पे क्रिएट हो जाती है। अब जैसे सपोज ये लिपर्ड लगातार भाग रहा है, अगर हम इस सीन से पहले की बात करें तो हो सकता है कि लिपर्ड के पीछे कोई लायन भाग रहा हो जिससे डर के लिपर्ड भाग रहा हो, या फिर अगर इस सीन से नेक्स्ट सीन की बात करें तो हो सकता है लिपर्ड किसी एनिमल का शिकार कर रहा हो। ठीक है, हो सकता है कि नेक्स्ट सीन में लिपर्ड शिकार करके उस एनिमल को खा रहा हो। ठीक है, तो इस तरीके से सीन बाय सीन यहाँ पे क्रिएट होते चले जाते हैं। लेकिन यहाँ पर आपने देखा कि लिपर्ड लगातार मूव कर रहा है, यानी कि एक पॉइंट से दूसरे मूव तक जा रहा है। ये एक एनिमेशन का पार्ट है। इसे हम पावर पॉइंट की हेल्प से कैसे क्रिएट करेंगे ये मैं आपको बताऊंगा। एनिमेशन यहाँ पे पावर पॉइंट की हेल्प से कैसे शुरू करेंगे ये बताने से पहले कुछ बेसिक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, जिससे कि आपका कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर हो जाए। क्योंकि अगर आप एनिमेशन बनाने के बारे में सोच रहे हैं तो आपको कुछ चीजें आपको पता होनी चाहिए। एक एनिमेशन क्रिएट करने से पहले आपको किन किन चीजों की जरूरत होती है, आपके पास क्या क्या चीजें होनी चाहिए और आपको क्या क्या पता होना चाहिए एनिमेशन क्रिएट करने से पहले। क्योंकि हम में से मोस्टली लोग सोचते हैं कि भाई एनिमेशन क्रिएट करेंगे, एनिमेशन क्रिएट करके एक मूवी क्रिएट कर लेंगे या फिर गेम क्रिएट कर लेंगे और फिर पैसा कमा सकते हैं या फिर प्रोफेशनल वर्क कर सकते हैं या फिर अपने लिए वर्क कर सकते हैं। बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन एनिमेशन का अगर आपको बेसिक कंसेप्ट नहीं पता है तो आप एनिमेशन के फील्ड में आगे ग्रो नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले एनिमेशन सीखने के लिए आपके पास कुछ स्किल्स होने चाहिए। ठीक है, यहाँ पे मैं किन स्किल्स की बात कर रहा हूँ। अगर हम प्रोफेशनल लेवल पे अगर हम एनिमेशन की बात करें तो एनिमेशन किसी एक पर्सन का वर्क नहीं होता। एनिमेशन क्रिएट करने के लिए दो लोगों की मेनली जरूरत पड़ती है। एक होता है आर्टिस्ट जो स्केच डिजाइन करता है, कैरेक्टर डिजाइन करता है, फ्रेम बाय फ्रेम डिजाइन करता है, और एक होता है एनिमेटर। एनिमेटर का काम होता है उस कैरेक्टर में, उस स्केच में जान डालना, यानी कि उसको मूव कराना। तो दो लोगों की हमें यहाँ पे मेनली जरूरत पड़ती है। लेकिन यहाँ पे जब हम सोच रहे होते हैं कि नहीं भैया मैं डिजाइन करूंगा, एनिमेशन मैं क्रिएट करूंगा, तो आप अपने आप को वन मैन आर्मी समझ रहे होते हैं, यानी कि आपको स्केच भी खुद ही करना है और एनिमेशन भी खुद ही करना है। ठीक है, चलिए कर सकते हैं। तो जाहिर सी बात है कि आपके पास ये स्किल्स होने चाहिए। आपकी इमेजिनेशन पावर अच्छी होनी चाहिए कि आप एक पूरा सीन अपने माइंड में क्रिएट कर पाएं, उसको अपने हाथ से स्केच कर पाएं। स्केच के लिए काफी सारे टूल्स आते हैं। आप इस स्टाइलिश पेन का यूज ले सकते हैं, जिसमें आपको एक पेन मिलता है, एक पैड मिलता है, डिजिटल पैड। आप यहाँ पे कैरेक्टर वगैरह डिजाइन कर सकते हैं अगर आप एक अच्छे आर्टिस्ट हैं तो। तीसरी चीज जो दुनिया में मोस्टली लोग यूज करते हैं वो है जुगाड़। ठीक है, जुगाड़ मीन्स ये कैरेक्टर डाउनलोड कर लिया या फिर अपना अवतार बना लिया और उसको एनिमेट किया, उसके फ्रेम बाय फ्रेम क्रिएट करके उसको एनिमेट किया। ओके, बढ़ते हैं दूसरी चीज आपको जरूरत पड़ेगी यहाँ पे कैरेक्टर। अगर आपके पास स्किल्स हैं तो जाहिर सी बात है कि आपको एनिमेशन क्रिएट करने के लिए कैरेक्टर तो डिजाइन करना ही पड़ेगा। अगर आप एक आर्टिस्ट हैं, एक एनिमेटर हैं, अगर आप एक वन मैन आर्मी की तरह एनिमेशन क्रिएट करना चाहते हैं, सब कुछ काम खुद ही करना चाहते हैं, तो जाहिर सी बात है आपको कैरेक्टर तो क्रिएट करना ही पड़ेगा। चाहे आप जुगाड़ करके कैरेक्टर लेके आए या फिर आप खुद ही कैरेक्टर डिजाइन करें। ठीक है, अब एक एनिमेशन की स्क्रीन में काफी सारे कैरेक्टर हो सकते हैं। एक ट्री है, पहाड़ है, आदमी है, जानवर है, ये सभी कैरेक्टर का पार्ट है। कि अगर एक एनिमेशन मूवी चल रही है तो हो सकता है कि पेड़ के पत्ते हिल रहे हैं, एनिमल मूव हो रहा है, पर्सन मूव हो रहा है, लड़ाई हो रही है, बहुत कुछ हो रहा है, तो आपको अपने कैरेक्टर पे वर्क करना पड़ेगा। तीसरी चीज जो जरूरत चाहिए आपको एनिमेशन क्रिएट करने के लिए वो है एनिमेशन सॉफ्टवेयर। आज के टाइम में तो बहुत सारे एनिमेशन सॉफ्टवेयर मौजूद हैं, वो भी एआई के साथ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ, जिसमें आपको बहुत सारे फ्रेम क्रिएट भी नहीं करने पड़ते। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की सहायता से मोस्टली फ्रेम्स ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाते हैं। लेकिन फिर भी आपको कैरेक्टर तो डिजाइन करना पड़ता है और कैरेक्टर पर ही वर्क करना पड़ता है। काफी सारे एनिमेशन सॉफ्टवेयर यहाँ पे अवेलेबल हैं। माया हो गया, अडोब एनिमेट हो गया, अडोब आफ्टर इफेक्ट हो गया, अडोब प्रीमियर हो गया, इनसे भी आप एनिमेशन क्रिएट कर सकते हैं। ब्लेंडर हो गया, काफी सारे एनिमेशन सॉफ्टवेयर हैं यहाँ पे। और जो चौथी चीज है वो है नॉलेज ऑफ टेक्निकल एस्पेक्ट। कुछ टेक्निकल चीजों की आपको जरूरत पड़ेगी। यहाँ पे जो बेसिक हम यहाँ पे एनिमेशन क्रिएट करेंगे उसमें तो आपको इतना टेक्निकल होने की जरूरत नहीं है। लेकिन जब हम बड़े सॉफ्टवेयर पे वर्क करते हैं तो फ्रेम रेट, कितने फ्रेम्स का हमें यूज लेना है, ग्रेविटी,
किस तरीके से फिजिक्स वर्क करेगी। भाई कोई आदमी जंप कर रहा है तो प्रॉपर तरीके से एनिमेशन को और ज्यादा रियलिस्टिक बनाने के लिए आपको टेक्निकल एस्पेक्ट की जरूरत पड़ेगी, हर टेक्निकल पहलू से आपको सोचना पड़ेगा। तो ये तो कुछ बेसिक चीजें थी जो आपको पता होनी चाहिए, अदरवाइज एनिमेशन पे इतनी मोटी किताब आती है, अगर आप उसको पढ़ेंगे तो आपको काफी समय लग जाएगा। एक मूवी क्रिएट करने में, एक एनिमेशन क्रिएट करने में लोगों की सालों की मेहनत उसके पीछे छुपी होती है, वो भी एक बहुत बड़ी टीम की, ठीक है, जिसमें मल्टीपल एनिमेटर्स, मल्टीपल आर्टिस्ट वर्क करते हैं, उसके बाद VFX आर्टिस्ट वर्क करते हैं, काफी सारे आर्टिस्ट एक साथ वर्क करते हैं, तब जाके एक मूवी क्रिएट होती है। लेकिन हम यहाँ पे एज अ वन मैन आर्मी, आप मुझसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं या फिर आप अपने आप से एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हम एक एनिमेशन मूवी बनाएं, तो उसका बेसिक कंसेप्ट मैं आपको बताता हूं किस तरीके से एनिमेशन मूवी वर्क करती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक एनिमेशन क्रिएट करने वाले हैं और आपको मैंने शुरुआत में दिखाया कि एक लेपर्ड यहाँ पे मूव कर रहा है, तो सबसे पहले हमें यहाँ पे कैरेक्टर की जरूरत है, यानी कि सबसे पहले हमें लेपर्ड की जरूरत है, या फिर आपके माइंड में जो भी कैरेक्टर यहाँ पे मूव हो रहा है, जो भी कैरेक्टर चल रहा है, आपको उसकी जरूरत है और उसके फ्रेम्स की जरूरत है। या तो अब आप फ्रेम्स वो खुद डिजाइन करें या फिर आप डिजाइन किए हुए आप फ्रेम्स डाउनलोड कर लें। कैसे, चलिए बताता हूं मैं आपको। यहाँ पर हम कैरेक्टर डिजाइन करके तो आपको बताएंगे नहीं, कैरेक्टर डिजाइन करना एक पूरा एक अलग पार्ट है। हालांकि कैरेक्टर डिजाइन करके करना भी मैं आपको सिखाऊंगा, हालांकि ये आपके खुद की हॉबी पे डिपेंड करता है कि आप माइंड से कितने आर्टिस्टिक हैं, क्योंकि कैरेक्टर डिजाइन करने के लिए आपका माइंड आर्टिस्टिक होना चाहिए, आपकी उसमें रुचि होनी चाहिए। अगर मैं अपने बारे में बात करूं तो मैं कई बार आर्ट करना पसंद करता हूं, लेकिन कई बार मैं बहुत ज्यादा बोर भी हो जाता हूं, कई बार मुझे पसंद नहीं भी आता, ठीक है। इसलिए ये आपके माइंड पे डिपेंड करता है, आपकी स्टेट ऑफ माइंड पे डिपेंड करता है कि आप कब कौन सा आर्ट डिजाइन कर सकते हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे हम यहाँ पे जो फ्रेम्स हैं वो डाउनलोड कर लेते हैं, जिससे कि आपका काम आसान हो जाए। तो यहाँ पे जिस तरीके का कैरेक्टर आपको चाहिए उसके फ्रेम्स आप डाउनलोड कर लेंगे। जैसे सपोज मैं फॉर एग्जांपल एनिमेशन फ्रेम्स यहाँ पे सर्च करता हूँ, सर्च करते ही मेरे पास यहाँ पे कुछ इमेजेस आ गई, इमेजेस पे गया मैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं एक ब्लू कलर का लेपर्ड यहाँ पे आ रहा है और मैंने इसको राइट क्लिक करके सेव इमेज करके मैंने इसको डाउनलोड कर लिया, इस इमेज को डाउनलोड कर लिया। इसी तरीके से आपको किसी भी कैरेक्टर का फ्रेम चाहिए हो, यानी कि जैसे सपोज पर्सन कैरेक्टर फ्रेम्स, ठीक है, आप इस तरीके से डाउनलोड कर सकते हैं। आपके पास काफी सारे आदमियों के फ्रेम्स आ गए, ठीक है। तो आपको जिस कैरेक्टर पे वर्क करना है, आपकी एनिमेशन और इमेजिनेशन के अकॉर्डिंग आप उसको डाउनलोड कर लेंगे या फिर क्रिएट कर लेंगे, ठीक है। तो हमने यहाँ पे डाउनलोड कर लिया और फ्रेम्स डाउनलोड करने का फायदा यह है कि आपके पास यहाँ पे काफी सारे फ्रेम्स आ जाते हैं। एक मैंने ट्री की इमेज यहाँ पे डाउनलोड कर ली और एक सरफेस की ग्राउंड की इमेज मैंने यहाँ पे डाउनलोड कर ली, PNG इमेज, ठीक है। अब आप इस इमेज को ध्यान से देखिए और समझिए, ठीक है। यहाँ पर इस इमेज में जो समझने वाली बात यह है कि आप देख सकते हैं यहाँ पे एक लेपर्ड इस तरीके से जंप कर रहा है। जंप करने के बाद उसने अपने जो हैंड्स हैं वो जमीन पर टिकाए, टिकाने के बाद उसने पीछे के लेग्स आगे लाया, आगे लाने के बाद उसने अपना मूवमेंट बढ़ाया, देन अगेन जंप किया। दैट मीन कि यहाँ पे पूरी पोजीशन यहाँ पे लेपर्ड की रनिंग पोजीशन है, यानी कि यहाँ पे रन कर रहा है लेपर्ड। तो आपको इस तरीके का कैरेक्टर को समझना पड़ेगा कि कैरेक्टर कर क्या रहा है, चल रहा है, दौड़ रहा है, भाग रहा है, क्या कर रहा है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे समझ लिया कि हाँ ठीक है, हमारा लेपर्ड यहाँ पे रन कर रहा है। और ये सभी जो लाइंस हैं आप देख रहे हैं, सभी सेम लाइन, आप जो पोजीशन आप देख रहे हैं सभी सेम पोजीशन है। तो आपको यहाँ पे घबराना नहीं है। अगर आपको फ्रेम इस तरह से मिले तो आपको जस्ट अपना जो काम का फ्रेम है वो आपको इसमें से निकाल लेना है। वो कैसे करेंगे, चलिए हम इसको क्लोज करते हैं और अपना पावर पॉइंट ओपन कर लेते हैं। अपना पावर पॉइंट हमने ओपन कर लिया। पावर पॉइंट के इंटरफेस से आप सभी लोग भली बातें परिचित होंगे, ठीक है। पावर पॉइंट आपने कभी ना कभी अपनी लाइफ में यूज किया होगा, आज आप यूज कर रहे हैं एकदम अलग पर्पज से, ठीक है, जिसमें हम यहाँ पे एनिमेशन क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे जब पावर पॉइंट में आप एनिमेशन क्रिएट कर रहे हैं तो आप सब भूल जाइए कि आप भाई पावर पॉइंट से स्लाइड्स क्रिएट करते हैं, प्रेजेंटेशन क्रिएट करते हैं, वो सब भूल जाइए। लॉजिक एकदम अलग हो गया। ये अब आपका एक स्लाइड नहीं है, ये आपका एनिमेशन कैनवास है, ठीक है। सबसे पहले तो इस पे जो भी एलिमेंट पहले से हैं उनको आप डिलीट कर दीजिए। एनिमेशन बनाने से पहले सबसे पहले आप सही से कोई ऑब्जेक्ट सही जगह पर प्लेस कर पाए, आपको जरूरत है कि आप अपने कैनवास को ग्रिड में चेंज कर ले। मोस्टली सॉफ्टवेयर्स में जब भी हम एनिमेशन क्रिएट करते हैं सबसे पहले ग्रिड पे वर्क करते हैं। ग्रिड से क्या होता है, हम पोजीशन डिफाइन कर पाते हैं कि भाई हमारा ऑब्जेक्ट इस फ्रेम पे इस जगह था। ओके, तो आप ग्रिड कैसे लाएंगे, आप व्यू में जाएंगे। यहाँ पे व्यू में जाने के बाद यहाँ पे आपके पास 3 चीजें आ रही है। रूलर, ठीक है, रूलर से यहाँ पे रूलर आ गया। ग्रिड लाइंस, ग्रिड लाइंस से यहाँ पे आपका जो कैनवास है वो स्क्वायर पैटर्न्स में चेंज हो गया है। काफी सारी ग्रिड्स यहाँ पे आ गई हैं, एक जाल आ गया है पूरा स्क्वायर्स का। देन गाइड्स, गाइड्स के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं एक यहाँ पे 2 लाइंस आ गई हैं जो इस तरीके से हम यहाँ पे अरेंज कर सकते हैं। आपको नजर आ रहा है या नहीं आ रहा है ये लाइंस, मुझे नहीं पता, क्योंकि अभी रिकॉर्डिंग में ये लाइंस रिकॉर्ड हो रही है या नहीं पता,
क्योंकि कई बार लाइंस रिकॉर्ड नहीं होती है। तो यहाँ पे जब आप इन तीनों को चेक कर देंगे तो आप देखेंगे कि आपके कैनवास पे ग्रिड्स आ गई हैं और लाइंस आ गई हैं जिनको आप एडजस्ट कर सकते हैं। वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल लाइंस आ गई हैं। ओके, अब आपको क्या करना है, अब आपका टास्क है, आप अपनी ये इमेज को इसमें इंसर्ट कीजिए। मैं इमेज को ड्रैग करा और इस तरीके से अपने इस कैनवास पे इंसर्ट कर दिया। सबसे पहला टास्क, इमेज को आप सेलेक्ट कीजिए और क्रॉप कर लीजिए। क्रॉप करने का ऑप्शन, जब आपकी इमेज सेलेक्ट होगी तो क्रॉप करने का ऑप्शन आपके पास आएगा। अगर नहीं आ रहा है तो आप सबसे पहले अपनी इमेज सेलेक्ट करें, फॉर्मेट टैब में जाएं, देन क्रॉप में जाएं और अपनी इमेज को इस तरीके से क्रॉप करने की कोशिश करें। मैंने इसको इस तरीके से क्रॉप किया क्योंकि मुझे एक ही लाइन की जरूरत है, क्योंकि सारी लाइन सेम है तो मुझे बाकी की लाइंस की जरूरत ही नहीं। तो मैं इस तरीके से इसको क्रॉप करूंगा। ठीक है, प्रॉपर क्रॉप क्यों कर रहा हूं, क्योंकि इमेज की चारों तरफ आउटलाइन भी है तो आउटलाइन नहीं चाहिए। देन आउटसाइड द बॉक्स मैंने क्लिक कर दिया, यहाँ पे हमारे पास लिपर्ड आ गया। अगर आपको इसको रिसाइज करना है थोड़ा सा बड़ा कर लीजिए, मैंने इस तरीके से बड़ा कर लिया। छोटा करना है, नहीं मेरे को छोटा लिपर्ड चाहिए, इस तरीके से कर लीजिए। ये आपकी चॉइस है कंप्लीटली। ठीक है, लिपर्ड के लिए सरफेस डिफाइन करने के लिए यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन को नीचे लाइए। मैं थोड़ा सा नीचे लाया यहाँ पर। ठीक है, इससे क्या होगा, मैं इस लाइन पर ही वर्क करूंगा। मुझे जब लेपर्ड मूव कराना है तो अलोंग विद दिस लाइन में यहाँ पे चलूंगा। उससे क्या होगा, ऐसा नहीं होगा कि कहीं ऐसा ना हो कि भाई मेरा एक बार लेपर्ड यहाँ पे, एक बार लेपर्ड यहाँ पे, तो यहाँ पे एक प्रोजेक्शन मुझे मिल जाएगा। तो मैं यहाँ पे इस लाइन के पास यहाँ पे इस लेपर्ड को ले आया। ओके, तो ये मेरा पहला फ्रेम है। पहले फ्रेम में मुझे क्या चाहिए, मेरा लेपर्ड यहाँ पे है। आप इस लेपर्ड का पहला फ्रेम यहाँ पे क्रॉप कर लेंगे। अपनी इस इमेज को सिलेक्ट किया, क्रॉप किया। क्रॉप करने के बाद मैंने इस तरीके से पहला लेपर्ड यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, अगर प्रॉपर तरीके से क्रॉप नहीं हुआ, आप देख सकते हैं यहाँ पे ब्लू ब्लू आ रहा है, तो आप इसको वापस से सिलेक्ट करेंगे, क्रॉप करेंगे थोड़ा सा और इसको क्रॉप करेंगे। ठीक है, अब मेरा परफेक्ट क्रॉप है यहाँ पे। अब आप यहाँ पे क्या करेंगे, जो वर्टिकल लाइन यहाँ पे आपके पास है, ग्रिड लाइन, आप इसको मूव करेंगे और इसके जो आगे वाला हैंड है उस पे ले आएंगे। इससे क्या होगा, आपके पास एक प्रोजेक्शन आपको मिल जाएगा किस तरीके से आपको अपना ये जो लेपर्ड है उसको मूव करना है। ठीक है, क्योंकि लेपर्ड कैसे मूव कर रहा है, अभी आगे के हैंड्स अपने जमीन पर रख रहा है, तो जमीन पर रखने से पहले थोड़ा सा हवा में है तो वो थोड़ा सा आगे मूव करेगा, देन उसके बाद पीछे की टांगे आगे लेके आएगा। तो इस तरीके से आपको उसके फिजिक्स को, उसके मोशन को समझना होगा कि भाई लेपर्ड किस तरीके से मूव कर रहा है। तो लेपर्ड यहाँ पे हमारा अभी पहला फ्रेम हमारा क्रिएट हो गया। नेक्स्ट फ्रेम क्रिएट करने के लिए इस फ्रेम पे आप क्लिक करेंगे, मैं इसको स्लाइड नहीं बोल रहा हूँ, फ्रेम बोल रहा हूँ, राइट क्लिक करेंगे, देन डुप्लीकेट। डुप्लीकेट में सेम एज इट इज मेरे पास फ्रेम आ गया, ये आपका सिलेक्ट होना चाहिए दूसरा फ्रेम। अपनी इस इमेज को सिलेक्ट कीजिए, देन फॉर्मेट में जाइए, देन क्रॉप कीजिए। क्रॉप करने के बाद इसके अंदर, इस बॉक्स के अंदर आप दूसरा इमेज ले आइए। ठीक है, मैं दूसरा इमेज लाता हूं इस तरीके से। ठीक है, दूसरा इमेज लाया मैं प्रॉपर तरीके से और मैंने आउटसाइड द बॉक्स क्लिक किया। इसको आप आगे थोड़ा सा मूव कर लीजिए, क्योंकि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे आपका पहला जो लेपर्ड था अभी हवा में थे पैर, अब उसने जमीन पे टिका दिए। तो जमीन में टिकाएगा तो थोड़ा सा आगे तो जरूर होगा, जाहिर सी बात है। तो यहाँ पर ये लेपर्ड आ गया। ओके, देन राइट क्लिक, डुप्लीकेट, थर्ड फ्रेम। थर्ड फ्रेम में हम वापस से इमेज सेलेक्ट करेंगे, फॉर्मेट में गए, क्रॉप किया, तीसरा फ्रेम इसमें आ गया। ठीक है, तीसरा फ्रेम आ गया लेपर्ड का, आउटसाइड द बॉक्स हमने क्लिक किया और इसको थोड़ा सा आगे और मूव कर दिया। ठीक है, क्योंकि हमारा लेपर्ड रन हो रहा है तो लगातार वो मोशन में है, तो मोशन में है तो वो थोड़ा थोड़ा आगे होता रहेगा। इस तरीके से आगे कर दिया। देन अगेन राइट क्लिक, डुप्लीकेट, देन इसको देन सेलेक्ट किया, क्रॉप, फॉर्मेट, क्रॉप, फोर्थ इमेज, इस तरीके से। ओके, आगे बढ़े, थोड़ा सा आगे मूव किया, इसको मूव किया, राइट क्लिक, डुप्लीकेट, देन अगेन इस इमेज को सिलेक्ट किया, देन फॉर्मेट, क्रॉप, देन ओके। अब इसके पीछे वाले पैर हमारे उस जगह पे आ गए जहां पर पहला लेपर्ड था। ठीक है, आउटसाइड द बॉक्स क्लिक किया और इसको हमने यहाँ पे मूव किया। तो इस तरीके से लेपर्ड, अब आप पहले फ्रेम पे आइए और डाउन एरो दबाइए लगातार, तो आपको इस तरीके से मूव होता हुआ नजर आएगा। आप देख रहे हैं यहाँ पे मूव होता हुआ नजर आ रहा है, लेपर्ड मूव हो रहा है। ठीक है, इसी तरीके से आप वर्टिकल लाइन को आप यहाँ पे ले आइए, क्योंकि इसके हाथ जहां पर है आप वहां पे वर्टिकल लाइन को ले आइए। मोशन में इसलिए हम थोड़ा सा आगे रखेंगे। ठीक है, अब आप क्या कीजिए, क्योंकि हमारे यही पांचों फ्रेम वापस से रिपीट होंगे,
ठीक है, क्योंकि ये मोशन में और लगातार वो रिपीट हो रहे हैं क्योंकि रन कर रहा है। तो हम क्या करेंगे, इन सभी को कंट्रोल ए दबाएंगे, कॉपी किया, कंट्रोल सी दबाया कॉपी करने के लिए, देन लास्ट फ्रेम दबाया, लास्ट फ्रेम पे क्लिक किया, देन कंट्रोल वी दबा दिया। इससे क्या होगा, जो शुरुआत के 5 फ्रेम थे वो लास्ट फ्रेम के बाद वापस से कॉपी हो गए। अब आपको क्या करना है, अब आपको क्रॉप करने की बार बार जरूरत नहीं है, अब आपको जस्ट मूव करना है। ठीक है, इस तरीके से मैंने इसको मूव किया, सिलेक्ट किया, देन एरो की का यूज लिया इस तरीके से, देन सेकंड फ्रेम इमेज सेलेक्ट की इस तरीके से। ठीक है, ग्रिड से आपको आइडिया लग जाएगा कि भाई आपको कितना आगे लेना है फ्रेम। देन थर्ड फ्रेम इतना आगे आया, एंड फोर्थ फ्रेम इतना आगे आया। ठीक है, देन लास्ट फ्रेम इतना आ गया। ठीक है, जंप कर रहा है। ठीक है, तो यहां पर भी प्रीव्यू आपको नजर आएगा कि हाँ भाई ठीक है, मोशन यहाँ पे क्रिएट हो रहा है। अब मैं वापस से अगर शुरू से आपको दिखाऊं तो यहाँ पे हम मैं शुरू से आते हैं, आप देख सकते हैं यहां तक हमारा जो लेपर्ड है वो रन कर रहा है। अब ये तो मैं आपको पावर पॉइंट की हेल्प से बता रहा हूँ, और यही जो एडवांस सॉफ्टवेयर है, जो AI बेस्ड सॉफ्टवेयर है, उनमें यही चीज स्मूथ हो जाती है एनिमेशन को और रियलिस्टिक बनाने के लिए। ठीक है, और जितना ज्यादा फ्रेम क्लोज रखेंगे तो और भी ज्यादा स्मूथनेस आएगी। ठीक है, तो यहाँ पे चलिए चलते हैं आगे। इसको मैं वापस से जो फ्रेम्स हैं उनको कॉपी कर लेता हूँ। लास्ट फ्रेम मैंने सेलेक्ट किया, देन पेस्ट कर दिया, कंट्रोल वी दबा दिया, तो जो मेरे पहले फ्रेम्स जो कॉपी किए हुए थे वो वापस से आ गए। ठीक है, तो यहाँ पे हमने जो लास्ट फ्रेम क्रिएट किया था वो यहाँ पे था, उसका हैंड हम यहाँ पे वर्टिकल लाइन यहाँ पे लगा देते हैं, हैंड यहाँ पे है। तो अब चलते हैं आगे, इसको मूव करते हैं इस तरीके से, देन सेकंड फ्रेम, ठीक है। मोशन को आपको ध्यान में रखना है कि इसका मोशन पाथ क्या रहेगा। ठीक है, इस तरीके से, और ये लास्ट जंप में बाहर हो गया। ओके, तो यहां पर आपका जो लेपर्ड एनिमेशन है वो यहाँ पे क्रिएट होता है। आपका पूरा लेपर्ड यहाँ पे आपको रन करता हुआ नजर आ रहा है। अब इसमें मैंने एक ट्री लगा दिया था, तो ट्री हम लगा देते हैं। इसको मैं मिनिमाइज करता हूँ। यहाँ पे हमने एक ट्री PNG डाउनलोड कर रखा है, इसको मैंने ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया फर्स्ट फ्रेम पे आ गया, मैं यहाँ पे ड्रॉप कर दिया। देन यहाँ पर जो हॉरिजॉन्टल हमारा हमने ग्रिड लाइन यहाँ पे क्रिएट कर रखी है, हॉरिजॉन्टल पे प्लेस कर दिया, क्योंकि यहाँ पर बीच में एक पेड़ भी मैंने यहाँ पे लगा दिया। इस पेड़ को आप कंट्रोल C दबाइए, कॉपी कीजिए और हर फ्रेम पे यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए इस तरीके से। ये आपके एनिमेशन पे डिपेंड करता है, आप क्या पेस्ट करते हैं, आपके एनिमेशन में कितने ऑब्जेक्ट हैं उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। हालांकि मैं इसको एक बार में सभी जो फ्रेम्स हैं उन पर भी प्लेस कर सकता हूं, लेकिन मैं आपको 1 बाय 1 यहाँ पे प्लेस करके बता रहा हूँ। ओके, तो यहाँ चलिए, यहाँ पे पेड़ भी आ गया है। तो अब आप देख सकते हैं पहले से लेके आखिरी फ्रेम तक यहाँ पे पेड़ भी हमारे पास आ गया। ठीक है, अगर हमें सरफेस भी चाहिए तो सरफेस भी मैंने यहाँ पे डाउनलोड कर रखी है, ये रही PNG इमेज, और इसको मैंने पहले फ्रेम पे, आपको हमेशा पहले फ्रेम पे लगाना है पहले, जिससे कि आप पहले फ्रेम से जो बाकी का पैटर्न है कॉपी कर सकें। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा डार्क कर देता हूँ जिससे कि मैच कर जाए। ठीक है, डार्क कर दिया, कॉपी किया इसको और इसको पूरा कर दिया। पूरा करने के बाद यहाँ पे आ गया। ठीक है, अब इन दोनों को सिलेक्ट कर लिया मैंने, कंट्रोल C दबाया, देन सेकंड फ्रेम पे, थर्ड फ्रेम पे, फिफ्थ। ठीक है, सभी फ्रेम पे मैंने इसको पेस्ट कर दिया। ओके, तो यहाँ पर आपके सभी फ्रेम पे ये पेस्ट हो गया और यहाँ पे लेपर्ड आपका भागता नजर आ रहा है, ऐसा लग रहा है कि जंगल में भाग रहा है। ठीक है, अब आपको सपोज आपके यहाँ पे काफी सारे फ्रेम्स क्रिएट हो गए, अब आपको इसको एक क्लिप में कन्वर्ट करना है, वीडियो में कन्वर्ट करना है। तो वो बहुत ही आसान है, क्योंकि पहले ही बताया मैंने आपको, फाइल में जाना है, एक्सपोर्ट में जाना है, देन क्रिएट वीडियो, देन अब आपको यहाँ पे ध्यान रखना है सेकंड्स स्पेंड ऑन ईच स्लाइड। ठीक है, तो यहाँ पे सेकंड्स अभी यहाँ पे आपके ईच स्लाइड पे स्पेंड हो रहे हैं 5 सेकंड। अगर एक स्लाइड पे यानी कि एक फ्रेम पे 5 सेकंड यहाँ पे स्पेंड होंगे तो कैसे काम चलेगा, वो वीडियो क्लिप वर्क ही नहीं करेगी। हम जानते हैं कि मोस्टली जो वीडियो हम देखते हैं, अगर हम उसका फ्रेम रेट पता करें तो 24 FPS या फिर 30 FPS पे वर्क करते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे, आप देख सकते हैं ये सेकंड है और ये मिली सेकेंड है, अगर मैं यहाँ पे इसको 0.02 कर दूं और ये भी 0 रहेगा, ठीक है, 0.02 कर दूं तो लगभग 30 FPS के समथिंग यहाँ पर मेरे पास जो क्लिप है वो मेरी क्रिएट हो जाएगी।
ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये कैलकुलेट करना पड़ेगा, थोड़ा सा आपको माइंड यहाँ पे लगाना पड़ेगा। हालांकि आप जब ऐसा करेंगे तो लगभग 30 FPS के समथिंग आ जाएगा। हालांकि मैं आपको FPS क्रिएट करना भी, FPS कैलकुलेट करना भी मैं आपको बता दूंगा आगे आने वाले वीडियोस में, ठीक है। तो यहाँ पे हमने 0.02 सेट कर दिया, यानी कि एक स्लाइड पे हमारा 2 मिली सेकेंड ही हमारा यहाँ पे स्पेंड होगा। तो क्रिएट वीडियो क्रिएट करा हमने, डेस्कटॉप पे हमारा सेव कर दिया माई एनिमेशन के नाम से, ठीक है। देन सेव कर दिया। सेव करने के बाद आप देख सकते हैं क्रिएटिंग वीडियो, प्रोसेसिंग पूरी, इसको मिनिमाइज किया, यहाँ पे हमारे पास वीडियो आ गया। इस पे हमने रन किया तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो एनिमेशन है वो कुछ इस तरीके से हमारा रन हो रहा है। लूप में चला देते हैं हम इसको। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे एनिमेशन जो है वो इस तरीके से हमारा रन हो रहा है और इसी तरीके से हम सीन बाय सीन एनिमेशन क्रिएट करते चले जाते हैं, ठीक है। तो गाइस ये था एक छोटा सा वीडियो कि आप पावर पॉइंट से एनिमेशन क्रिएट कैसे कर सकते हैं। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा और एनिमेशन से रिलेटेड काफी सारे डाउट्स आपके क्लियर हुए होंगे इस वीडियो से। अलग अलग सॉफ्टवेयर पे एनिमेशन आपके पास आते रहेंगे। अगर मैं कैरेक्टर डिजाइन करता रहूंगा तो आपके पास वीडियो भी लाता रहूंगा। समय चाहिए होता है लेकिन सब कुछ पॉसिबल है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा आपको इन्फॉर्मेशन कैसे लगी। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।